हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं तो आपको दो चैप्टर्स पढ़ने हैं, ट्रायंगल्स और सर्कल्स। ट्रायंगल्स में थेल्स थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, पूछे जाने की संभावना बनती है। थेल्स थ्योरम के साथ पाइथागोरस थ्योरम भी पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहा जाता है। थेल्स थ्योरम पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में थेल्स थ्योरम के बारे में जानते हैं कि थेल्स थ्योरम है क्या, उसका प्रूफ कैसे ज्योमेट्रिकल किया जाता है। चूंकि थेल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए ज्योमेट्री का एकदम बेहतरीन चैप्टर है और ये सवाल एकदम पूछता ही पूछता है। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी अगर फिगर ड्रॉ करते हैं, आप फिगर ड्रॉ करेंगे, ये रहा ट्रायंगल, ठीक है, एक रफली फिगर ड्रॉ कर लेंगे समझने के लिए। ये ट्रायंगल रहा, ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ट्रायंगल ABC हो गया। अब स्टेटमेंट पर ध्यान देंगे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मीन्स एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, मीन्स ये और ये। क्लियर है? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है अदर साइड पर और इसको हम लोग मिला देते हैं और ये नाम दे देते हैं DE। ज्योमेट्री में नाम का बहुत इंपॉर्टेंस है। DE नाम दे दिया हमने और ये DE कह रहा है कि DE पैरेलल BC है। तो आपको प्रूफ करना है कि टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मीन्स ये बाय ये, मीन्स इसके बटे में इसको लिखेंगे, यानी AD बटे DB और AE बटे EC, ये सेम रेशियो में होता है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ करना है। कैसे करते हैं? ज्योमेट्रिकल पोर्शन को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें कैसे थ्योरम को अपने बोर्ड एग्ज़ाम के कॉपी में लिखना है, ये भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपको स्टेप वाइज जो मार्क्स दिए जाएं वो फुल में फुल आए। तो चलिए पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं, ठीक है। गिवन में क्या लिखेंगे? जो दिया गया है, मीन्स हियर ABC इज अ ट्रायंगल, इज अ ट्रायंगल, ठीक है, ध्यान देंगे, ठीक है। वेयर D पैरेलल BC, क्लियर है, एंड DE intersects AB and AC at points D and E respectively, ठीक है। मीन्स AB पर पॉइंट D है और AC पर पॉइंट E है, जहां D पैरेलल BC है। क्लियर है? आपको प्रूफ क्या करना है? तो लिखेंगे टू प्रूफ। आपको प्रूफ करना है कि सेम रेशियो में डिवाइड करता है। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी, चूंकि ज्योमेट्री आपको दो ही चैप्टर पढ़ना है, आप बारंबार प्रैक्टिस करोगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर थेल्स थ्योरम पूछा जाए
तो आप अच्छे से सॉल्व कर सको, आपको फुल में फुल मार्क्स आए। इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, कंस्ट्रक्शन हम यहाँ लिख देंगे। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं देखिए, कंस्ट्रक्शन में हम लोग करेंगे यहाँ से ई पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और डी पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मीन्स ए पर या इसी पर या एसी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। जिस लाइन पर ड्रॉ करेंगे वो बेस का काम करेगा, ठीक है, और ज्वाइन करा देंगे बी से ई को। मीन्स ज्वाइन बी टू ई और ज्वाइन डी टू सी। क्लियर है? ये कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया, एकदम फिक्स है, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहां लिखेंगे ड्रॉ, नाम दे देते हैं, ये एल दे देते हैं और ये एम दे देते हैं, ठीक है। यानी ड्रॉ ई एल परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है ए बी, एंड डी एम परपेंडिकुलर ए सी, ठीक है। हमने कहा ए पर भी परपेंडिकुलर का काम करेगा, ई सी पर भी परपेंडिकुलर काम करेगा और ए सी पर भी परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है। ये काम हमने कर लिया। फिर लिख देते हैं ज्वाइन बी टू ई एंड अगेन ज्वाइन डी टू सी। ये काम हमने कर लिया, ठीक है। अब प्रूफ का काम करेंगे। चलिए प्रूफ में क्या करेंगे, अब देखिए इस ट्रायंगल में लेंगे ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल डी बी ई, इन दोनों का एरिया निकालेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होता है, हाफ इंटू बेस यानी ए डी इंटू हाइट यानी परपेंडिकुलर ई एल, ठीक है। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई क्या हो जाएगा, हाफ बेस इसका डी बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर सेम रहेगा, ठीक है। अगर इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, समीकरण, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण एक को दो से डिवाइड करने पर, ठीक है, मीन्स डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। क्या आ जाएगा देखिए, ईएल कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, एडी बाई डी बी आ जाएगा। लिख दें, चलिए आइए अब देखिए, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी। इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड मान लेंगे, ठीक है। सिमिलरली ये सब लिखने का ढंग है। अब देखिए सिमिलरली में क्या करते हैं, फिगर देखिए, ये फिगर था, पहले हम लोग क्या किए, ए डी ई एरिया निकाले, फिर डी बी ई एरिया निकाले। अब क्या करेंगे, ए ई डी और सी ई डी निकालेंगे, ठीक है। लिखें, चलिए फिगर बार बार देखेंगे, आप फिगर को ध्यान में रखेंगे। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, इसका बेस ए ई हो जाएगा, इंटू इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो डी एम हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल
ECD क्या हो जाएगा, हाफ, इसका बेस हो जाएगा CE, इसका हाइट हो जाएगा परपेंडिकुलर TM। इसको फिफ्थ मान लेते हैं। उसी प्रकार डिवाइड इक्वेशन फोर्थ बाय 5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD क्या हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल, AE बाई C बचेगा, DM कैंसिल, AE बाई C। अब देखिए, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED के, देख लीजिए फिगर में, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED सेमी ट्रायंगल है, दोनों का नाम सेम कर देते हैं, आसानी होगी देखने में लिखने में, ठीक है। और ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल ECD ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर है, जिसका बेस D है, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस D और BC पैरेलल लाइंस है, दोनों के बीच में है, तो इन दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। थ्योरम होता है, तो देयरफॉर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। इसका रीजन लिख देते हैं, विथ सेम बेस DE and between the same parallel lines ठीक है, DE एंड BC, और ये तो गिवन है, फिगर में ही है, ठीक है, क्लियर है। देन तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए सेम इसके बराबर लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हो जाएगा, जो AED था ADE लिख दिया हमने, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ECD था उसको ट्रायंगल DB लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि बच्चा कर क्या रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका AE अपॉन C, इसको मान लेते हैं सिक्स्थ। अब देखिए ऊपर में देखिए इक्वेशन थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। इक्वेशन सिक्स्थ में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AE अपॉन C। यहाँ पर ये ट्रायंगल का रेशियो और ये ट्रायंगल का रेशियो सेम आ गया। अब दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 3 एंड सिक्स्थ बाय कंपेयरिंग ये सब भाषा का यूज करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर आ गया। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई CE या EC, CE या AE बाई EC, ठीक है। देयरफॉर लिख देंगे AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। प्रूव्ड। थेल्स थ्योरम यहां लिख देंगे, थेल्स थ्योरम इज प्रूव्ड
इज प्रूव्ड, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आपको यही लाना था AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। देखिए यहाँ प्रूफ में AD टू प्रूफ क्या करना था, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये लाना था, ये आ गया। तो ये थेल्स थ्योरम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, पूछने की संभावना बनती है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बारीकी से हर एक स्टेप को लिखेंगे, ताकि आपको कहीं से भी एग्जामिनर नंबर कट नहीं कर सके और आपको फुल में फुल मार्क्स आ सके। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम को देखते हुए इस तरह के वीडियो के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।